विपिन बिहारी की बात याद रखना, भगवान ने करे कब तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े, और अगर आईसीयू में भर्ती होने पड़े, आईसीयू में भर्ती होने पड़े, तो कांच के गेट के बाहर देखियो तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया ठाणो मिले है और को खड़ो न मिले है। ऐसे बुरे वक्त में अगर को काम आए तो भज्जा ही काम आए, कबू भज्जा सबेर न करियो। हाँ, कितनों बोल चाल बंद होए पर काम में आखिरी में भज्जा है। जी औलाद के पीछे आज तुम भैया से दगा कर रहे हो, औलाद के पीछे नहीं लड़ रहे, जायदाद के पीछे। जिस जायदाद के पीछे भाई से आज लड़ रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद संग देवे चाहे नहीं देवे, पर तुम्हारा भैया संग दे। हम आपको अपनी एक घटना बताएं। दो भाई लड़ रहे थे, दो भाई लड़ रहे थे, तो बड़े के लड़के ने आकर छोटे को तमाचा मार दिया अपने कक्का को। दो भाइयों में लड़ाई भाई, अब बड़े के लड़का ने थप्पड़ा मार दवा के हल्के को, और जो थप्पड़ा भतीजे ने कक्का मारो, बाप खड़ो तो उन्हें उचट के बाला तुम्हारी मोड़ा की छाती में के लो काहे रे, हम भैया भैया लड़ रहे, मैंने तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमारे सामने हमें भैया मार रहे, तो धिक्कार है, हमें तुमने त्याग दो, ऐसी औलाद ही नहीं चाहिए हमें। भैया भैया होते रे, गैया मैया और भैया, कथा तो नहीं भूल गए अपन कहाँ थे। भरत ने कहा अगर मेरी पूजा करने से, यही है अपन कथा में, और अगर हमारे भैया पे कष्ट नहीं आए तो मरघटा के पत्थर पूज में तैयार हैं। भरत जी पहुंचे, उन खड़ाओं पे जल चढ़ाओ, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। मिथिला की सखियां बोली कि पांव और पल्ले मूड़ धर के, तो जो भरत जी ने घुटना टेक होके वो थाली में पांव रखे, और जो खड़ाऊ माथे पर लगी, एक क्षण नहीं लगा, समझ गए कि राम भैया की खड़ाऊ है, उठाई और सिर पे रखी, आंखों में तर आंसू बहने लगे। सखियों ने कहा जीजाजी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले हे मिथिला की माताओं, तुम्हारा मजाक आज भरत के जीवन का सहारा बन गया। अगर मैं शरीर का एक रोग निकाल करके तुम लोगों के चरणों में डाल दूं, तो ये भारत कभी तुमसे उड़ना नहीं हो सकता। क्यों? मैं वो पापी भरत हूं जो राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। और भरत जी जवाब कह रहे, महाराज जी रामायण में लिखा है मोरे भाग राम की पनही, मुझे राम के चरण मिले चाहे ना मिले, राम की पनहियां ही मिलत रहे, हम वही में बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना में सबसे पहले भरत जी की वंदना कर रहे हैं कि बंदहु प्रथम भरत के चरना, क्यों मोह जनित संशय सब हर, जो संसार का मोह है वो हट जाए, बस श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों कि जिनकी लागी